तो ये हमारा सेकंड पार्ट है, ठीक है, आईपीएससी का सेकंड पार्ट। आईपीएससी के सम बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमारा चल रहा था कल, फर्स्ट हमने करा दिया था। आईपीएससी के प्रायोरिटी ऑर्डर हो गया था और फंक्शनल ग्रुप क्या कैसे होते, कुछ क्वेश्चंस हुए थे, ठीक है। और आज क्या करना है, कुछ फंक्शनल ग्रुप में दिखाता हूँ, उसके प्रीफिक्स और सफिक्स क्या क्या होंगे उतना कराएंगे, देन हम जीओसी पे मूव करेंगे, ठीक है। तो जैसे मैं पहले अगर यहाँ पे लिखा हूँ, हमारे पास ये फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, और इधर क्या आएगा, प्रीफिक्स, और देन यहाँ पे आएगा अपना सफिक्स, ठीक है, और फिर एग्जाम्पल। अब जैसे अगर देखोगे एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा, ये क्लास 11 की एनसीईआरटी में मिल जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। अब फंक्शनल ग्रुप अगर सपोज करो अपने पास क्या है, अच्छा कुछ फंक्शनल ग्रुप ऐसे है ना जिनका सिर्फ सफिक्स लगता है और कुछ ऐसे है जिनका सिर्फ प्रीफिक्स लगता है, ठीक है। अब जैसे जिसका सफिक्स लगेगा, जैसे सपोज करो पहले पास अपने पास एल्केन, नॉट एल्केन, एल्कीन, ठीक है, ये हमारा जैसे डबल बॉन्ड है, इसमें प्रीफिक्स कुछ नहीं लगेगा, नॉर्मल है, सफिक्स लगेगा हमेशा इन, ठीक है। एग्जाम्पल तो तुम्हें बहुत सारा पता है, इसमें एग्जाम्पल देने का रिक्वायरमेंट नहीं है। सेकेंड एग्जाम्पल है अपना ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, एल्काइन, इसमें प्रीफिक्स कुछ नहीं लगेगा, सफिक्स क्या लगेगा, आयन। एग्जाम्पल जैसे सपोज करो ये है, क्या हो गया इसका, आईपीएससी बताओ, आईपीएससी बताओ, आईपीएससी उसका ब्यूटाइन, ब्यूटाइन, ओके, नहीं नहीं नंबरिंग इधर से होगा ना, है ना, ब्यूटाइन। थर्ड एग्जांपल है अपने पास अल्कोहल है, ठीक है, अल्कोहल है, अल्कोहल है, इसका क्या होता है, OH होता है, इसका प्रीफिक्स क्या होगा, हाइड्रोक्सी, ठीक है, इसका सफिक्स क्या होगा, OH, ठीक है। अब इसका एग्जांपल लेते हैं। अच्छा ये एक फंक्शनल ग्रुप है। अगर सपोज करो कोई हमारा कंपाउंड ऐसा है जो पॉलीफंक्शनल ग्रुप है, पॉलीफंक्शनल दैट मींस कि उस कंपाउंड में दो फंक्शनल ग्रुप अटैच है, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, पहले प्रायोरिटी ऑर्डर चेक करेंगे, जो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी ऑर्डर है जिसकी, वो हमारा सफिक्स बन जाएगा और दूसरे का प्रीफिक्स। अभी मैं 2-3 एग्जांपल करके कराता हूँ सॉल्व। हाँ हाँ हाँ, जैसे सपोज करो ये हमारा एग्जांपल है सिंपल सा, तो इसका क्या आईपीएससी होगा, ब्यूटेन टू ऑल, नंबरिंग इधर से होगा, है ना। किसी को कोई डाउट लिख लेना, नहीं, ठीक है। फोर्थ एग्जांपल है अपना, बताओ, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का सिंबल क्या होता है, CHO, CHO होता है ना। इसका अगर कोई स्ट्रक्चर बना के देखे ऐसे बनेगा, ठीक है ना, याद रखना। इसका हमारा प्रीफिक्स क्या होगा, फॉर्माइल, फॉर्माइल, फॉर्माइल ज्यादा फॉलो होता है, ऑक्सो फॉर कीटोन वाले के लिए, ठीक है। सफिक्स क्या लगेगा, अल लगेगा, और इसका एग्जांपल, नो नो नो, इसका जल्दी से बताओ क्या होगा, ब्यूटेनल ना, 1 2 3 4 ब्यूटेनल। फिफ्थ एग्जांपल अपने पास कीटोन। कीटोन का क्या होता है, C डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब देखो इसमें डिफरेंस क्या है, यहाँ पे H है, यहाँ पे कोई R ग्रुप होगा, है ना, ये हमेशा, हाँ वही, ये टर्मिनल पे लगेगा और ये बीच में लगेगा, ठीक है। इसका हमारा सफिक्स क्या, प्रीफिक्स क्या होगा, ऑक्सो, और सफिक्स ओन, ठीक है। और इसका एग्जांपल सपोज करो ये है ब्यूटेन टू ऑन, ये क्या है, ये बताओ इसका आईपीएससी, हाँ एक से नहीं, कितना कार्बन है, नहीं नहीं 1 2 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोप, डबल बॉन्ड ऑन है तो प्रोपेनॉन, ठीक है। और इसका एक कॉमन नेम भी होता है, बताओ कॉमन नेम कौन बताएगा, कॉमन नेम बताओ, बहुत फेमस है ना, जो तुम्हें पसंद है, एसीटोन, ठीक है। कॉमन नेम भी कुछ चीजों का ध्यान में रखो। 6 है अपना, 6 बताओ, नाइट्राइल्स, नाइट्राइल या नाइट्राइल्स, नाइट्राइल्स है ना,
इसका क्या है CN, ट्रिपल बॉन्ड है, कि N क्या है, N नाइट्रोजन, ठीक है। अब इसका क्या होगा, साइनो, साइनो और सब नाइट्राइल, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या होगा, सपोज करो यहाँ पे इधर ही लगा दो, चलो इधर C ट्रिपल बॉन्ड N, बताओ इसका आईपीएसी जल्दी से बताओ फटाफट। बेंजीन का, अरे ठीक है वो आगे करूंगा। लो हाँ बताओ बताओ बताओ, डेविड सही करो फिर से, जल्दी 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 जल्दी, ये सब्स्टिट्यूएंट है ना ब्रो, 1 2 3 4। क्यों ऐसा करते हो हमेशा, इसको ऐसे क्यों बोल देते हो, ये कार्बन तो काउंट होगा ना, ये कार्बन को क्यों बोल रहे हो, क्या होगा 2 मेथाइल ब्यूटेन नाइट्राइल। देखो ब्यूटेन में क्या आता है, ई आता है ब्यूटेन ना, तो इसे ब्यूटेन नॉर्मल कर दो नाइट्राइल, ई कट जाएगा ना, ठीक है। अरे वो ड्रॉप हो जाता है यार, अच्छा अच्छा हाँ, इसमें तो वो नहीं है, वॉबल्स नहीं है ना, वॉबल्स नहीं है, ठीक है ना। ये हमारा 6 हो गया, अब हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं, ठीक है। अभी फिर उसके बाद हम मिक्स क्वेश्चन करेंगे। और ये सब लिख लेना, ठीक है। आईपीएसी एकदम बेसिक होता है, ऑर्गेनिक का बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है, बहुत ज्यादा। अब आते हैं हमारे 7th वाला एथर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ROR डैश, R डैश क्यों लगाया, ये सिमिलर भी हो सकता है, ROR भी हो सकता था, क्यों, रीजन क्या है ना, R मतलब कोई एल्काइल ग्रुप है, कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है, R डैश लगा दिया, दैट मींस सिमेट्रिकल इनसिमेट्रिकल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसका प्रीफिक्स क्या लगेगा, एल्कोक्सी, हाँ एल्कोक्सी। इसका सफिक्स लगेगा, क्यों, क्योंकि हमेशा ये प्रीफिक्स में लगेगा, जिसका सफिक्स नहीं दिया है तो ये समझ लेना वो हमेशा प्रीफिक्स में लगेगा, जिसका सफिक्स दिया है प्रीफिक्स नहीं दिया दैट मींस वो हमेशा सफिक्स लगेगा, जैसे एल्कीन एल्काइन वो हमेशा सफिक्स में यूज होगा, ठीक है। एग्जांपल इसका जैसे सपोज करो, इसका नेम करना अच्छे से, ये है, बताओ क्या होगा नेम, हाँ हाँ लिखा हुआ है, नहीं तो नहीं, तभी नहीं बता, हाँ नहीं एल्कोक्सी पेंटिंग, चलो तुम बताओ, नहीं एस्टर नहीं है, ये एस्टर है ना, मैं बताता हूँ, देखो एक बता देता हूँ, उसके बाद तुम लोग ट्रैक फॉलो करें। देखो क्या ध्यान में रखना है, सबसे पहले इधर जो इसमें पहले सिलेक्ट करना है, देखो दोनों साइड ऑक्सीजन है, इस साइड कितना नंबर ऑफ कार्बन है, इस साइड कितना कार्बन है, 2, ठीक है। जिधर साइड कम होगा उसके साथ, जैसे एल्कोक्सी, इसका जो नेम लिखोगे ना होता है एल्कोक्सी एल्केन, एल्कोक्सी एल्केन, ये सिंपल नेम होता है, ठीक है, एल्कोक्सी एल्केन। एल्कोक्सी किसके साथ करना है, जो छोटी वाली ब्रांच होती है उसके साथ एल्कोक्सी करना है, ठीक है ना। बताओ बताओ गए है ना, तो ये क्या होगा हमारा, एल्कोक्सी होगा मेथॉक्सी एथेन ना, यही तो करते हैं। जो छोटा वाला का ऑक्सीजन को देखना है, ऑक्सीजन के दोनों साइड देखो, जो छोटी वाली चेन है उसके साथ ऑक्सी आएगा, जैसे एक कार्बन है तो मेथ ऑक्सी मिथॉक्सी एल्केन, सॉरी एथेन, मतलब 2 कार्बन है तो इथेन, मिथॉक्सी इथेन, बताना इधर इसको, हाँ तो नो प्रॉब्लम, हाँ एथॉक्सी एथेन, ठीक है। अभी तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, बताओ बताओ बताओ, नहीं नहीं नहीं, सबके लिए जल्दी जल्दी करूंगा, ये थोड़ा सा, हाँ हाँ एथॉक्सी 1 2 3 4 5, गुड, एथॉक्सी पेंटेन,
सही है ना? एथॉक्सी पेंटेन, किसी को डाउट? हाँ, 1 2 ठीक है। अब देखो, अब इसमें थोड़ा कलाकारी कर दें, यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट लगा दें। आप बताओ। एथॉक्सी 1 2 एथॉक्सी, हाँ हाँ, एथॉक्सी 4 आगे 4 सही है। नहीं नहीं, एथॉक्सी 4 डाइमिथाइल पेंटेन। डन। चलो, नहीं नहीं वही आएगा। क्यों? नहीं नहीं, ये तो तुम्हारा ये हो गया, ये हमेशा ऐसे ही लगेगा, एल्कॉक्सी, समझे? अब बताओ बताओ। ठीक है, एक ही क्वेश्चन में बहुत कुछ कर सकते हो। अगर इसमें फंक्शनल ग्रुप भी लगा दे तो उसके अकॉर्डिंग कर लेना। हाँ, लगा दो COH लगा दो। नो, CHO, जल्दी जल्दी जल्दी। एथॉक्सी 2 ब्रोमो 4 डाइमिथाइल पेंटेनॉल। गलत है। नहीं, पेंटेनॉल। बताओ बताओ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, सही है उसका, वैसे सही है, मेरा ही गलत था। ठीक है, क्योंकि एक कार्बन ये भी काउंट हो रहा है ना। अब आओ, अब लिखो नेमिंग। एक कार्बन से करना है, एक ही कंपाउंड से। वो वाला समझ में आया था कि नहीं? इधर देखो, ये वाला समझ में आया था, ये समझ में आया था, पक्का है ना? एथॉक्सी 2 ब्रोमो 4 डाइमिथाइल पेंटेनॉल, है ना? अब करो। 3,5 पेंटेनॉल। क्या बताओ? हाँ हाँ बताओ। काव्यांश तुम बताओ। इथॉक्सी, नहीं नहीं, काव्यांश। इथॉक्सी, हाँ इथॉक्सी 2 ब्रोमो, हाँ, 2 डाइमिथाइल। ठीक है। ये क्या है? ये क्या है? OH है। अब ये इसकी प्रियोरिटी ज्यादा होती है CHO की, ये जो है ना? CHO की प्रियोरिटी ज्यादा होती है ना? इसकी कम होती है, तो ये प्रीफिक्स होगा, है ना? तो ये एक एज ए सब्स्टिट्यूएंट बन गया ना। देखो, एक कंपाउंड में एक ही सफिक्स लगेगा, मतलब जैसे होता है ना, एक किंगडम में ओनली 1 किंग, तो इसमें ऐसा है। अब जो डोमिनेट करेगा उसी का प्रियोरिटी ज्यादा होगा। अब यहाँ पे CHO डोमिनेट कर रहा है ओवर अल्कोहल, तो अल्कोहल क्या हो जाएगा? प्रीफिक्स बन जाएगा। तो सफिक्स ये लगेगा ना भाई, एक ही सफिक्स लगेगा, ये याद रखना। ठीक है, सीधे होगा इसका एथॉक्सी 2 ब्रोमो 3 हाइड्रोक्सी 4 डाइमिथाइल पेंटेनल। ठीक है। हो गया भैया। अरे एक क्वेश्चन में बहुत हो सकता है, ऐसा नहीं है ना? एक क्वेश्चन में हमने 4 5 6 क्वेश्चन कर दिया होगा। एक क्वेश्चन में तो अभी कराएंगे ना लास्ट में, एक क्वेश्चन में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 7 8 बताना, बस सेम जी तो करना है। कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा ये भी ध्यान में रखना, C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। ये होगा। अच्छा, कीटोन वाला बता दिया था ना, है ना? अब ये यहाँ पे क्या होगा? इसका प्रीफिक्स क्या होगा? कार्बोक्सी, ठीक है, ओइक एसिड। डेट मींस इससे भी ज्यादा पावरफुल कोई है, तभी ये प्रीफिक्स में आ रहा है। अब वो कौन है वो आगे पढ़ोगे, ठीक है। तो मतलब अगर इसका ये दिया है, दैट मींस कुछ ना कुछ तो है। बताऊंगा, अभी बताऊंगा तो वैसे भी कंफ्यूज होते हैं। ये प्रिस्क्रिप्शन कब आएगा? ये तो बहुत ज्यादा सी हाँ, पावरफुल है। जब जैसे सपोज करो ऐसा लिखना है ना, तुम लोग पूछते ही हो। इधर देखो, COH, इधर देखो, ऐसा आ जाए तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, अभी नहीं बताना चाह रहा हूँ, नेक्स्ट में करूंगा। 1 2 3 बताओ डेविड, बताओ नेम बताओ इसका, बताओ भैया। सारा कुछ बताओ। एक चीज और इसमें बताऊंगा, जब भी ना हम कार्बोक्सिलिक एसिड का इसमें NCERT में बुक मेंशन नहीं है, और बुक में मैं थोड़ा सा नहीं, मैं थोड़ा अपने अकॉर्डिंग एक चीज और बताऊंगा। जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन नहीं काउंट करते हैं तो उसे हम नॉर्मल लिखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड,
कार्बन नहीं काउंट करता। जब कार्बन नहीं काउंट करेंगे तो क्या लिखेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। अब तो कर लोगे, ठीक है। अगर एल्डिहाइड में काश में लिख सकता था 1 2 3 कार्बोक्सी। प्रोपेन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। 1 2 3 प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। सिंपल। प्रोपेन 2 कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक इसी पे भी है ना, इसका कार्बन काउंट करेंगे नहीं काउंट करे तभी तो बोल रहे हैं। प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। भैया पर 3 तो कम होता है। हाँ तो ये नहीं काउंट करे, और भी नेमिंग हो सकता है पॉसिबल, है ना। अगर कार्बन काउंट करेंगे तो प्रोपेन की जगह ब्यूटेन पेंटेन देखो इधर से होगा 1 2 3 4 5। आप बताओ नेमिंग। मैं बताऊं आप हाँ पेंटेन 2 को पेंटेन 3 4 पेंटेन 3 कार्बोक्सिलिक पेंटेन 3 कार्बोक्सिलिक पेंटेन 1,5 ओइक एसिड डाइओइक एसिड, ये क्या है है? ना। 3 कार्बोक्सी, बहुत लोग कार्बोक्सिल या कार्बोक्सिलिक बोल सकते हो। 3 कार्बोक्सी पेंटेन, क्योंकि ये वाला कार्बन नहीं काउंट कर रहे हैं, डैश 1,1 पे ओइक है और 5 पे 1,5 डाइओइक एसिड। ये सब जेईई मेंस का क्वेश्चन है। ओइक एसिड पेंटेन नहीं आएगा ना कहीं? आ तो गया 1 पे है और 5 पे है, इसीलिए मैं इसको नहीं अभी करना चाहता, बट ठीक है ना। ये लिख लेना क्वेश्चन अपने, अभी पूछे हो तो अपने नोटबुक में लिखना आगे जब चेक बनाना तो, ठीक है। हाँ, और एक चीज और याद रखना, कार्बल्डिहाइड का, वो एल्डिहाइड का, जब एल्डिहाइड का कार्बन नहीं काउंट करते हैं तो उसमें बोलते हैं कार्बल्डिहाइड। लिख लेना, यहाँ पे मैं नोट लिख दूंगा, ये मैं या तो लास्ट में ना नोट में लिख दूंगा ये चीज, तभी अभी इसलिए सिंपल बताने का कोशिश कर रहा हूँ भाई, तुम ही लोग तो मुझे इन्वॉल्व कर देते हो आगे। ठीक है, कार्बोक्सी हो गया, ओइक एसिड। इसका सिंपल से एग्जांपल बताओ, इसका क्या नेमिंग होगा? अरे भैया ये क्या है? अरे ये क्या है? बताओ जल्दी बताओ। 1 2 3 4 ये नहीं डायरेक्शन ठीक है 2 नंबरिंग सही करो, 1 यहाँ से होगा क्योंकि सबसे ज्यादा प्योरिटी 1। दीपक बताओ नंबर इसका। ठीक है, 9th वाला बताओ आगे। 9 वाला हाँ, वो देखो वो एनायंस है, अगर उसके साथ सॉल्ट लगा दो तो हो जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं है। उसके आगे एस्टर। हाँ, एस्टर वाला थोड़ा सा क्या बहुत कंफ्यूजन है। एस्टर जो है ये ज्यादातर एस्टर हुआ, ये सब हुआ ना, ये कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? आर COO, आर डैश या आर सिंपल कर लो। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? आर C डबल बॉन्ड O आर डैश। ठीक है, इसका प्रीफिक्स क्या लगेगा? एल्कोक्सी कार्बोनिल। ठीक है, OH इसका लगेगा। और एक चीज और नेम देखना, ये ना इसको देखो, इसको ध्यान में रखना, एल्कोक्सी एल्केन स्टार लगा रहा हूं, इसमें क्या आएगा? एल्काइल एल्केन OH। एल्काइल ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है, थोड़ा सा है। ठीक है, एल्काइल एल्केनोएट। ठीक है, ये लिखने का मेथड है। कैसे लिखते हैं? जैसे सपोज करो अपने पास कंपाउंड है C डबल बॉन्ड O छोड़ दो भैया ठीक है, ये क्या है? देखो कैसे सिंपल है एकदम, इसी की तरह। एल्कोक्सी एल्केन वाला समझ में आया था? एल्कोक्सी एल्केन वाला समझ में आया था ना? इसका बताओ, एल्काइल एल्केनोएट। ये एल्काइल हो गया और ये एल्केनोएट हो गया, तो क्या होगा? एथाइल। एथाइल कितना कार्बन है? 1 2। एथाइल एथेनोएट, एथेनोएट। सही है। देखो सिंपल। इसमें क्या करना है, जो ये वाला बॉन्ड है ना, ये वाला पार्ट, ये हमारा एस्टर का पार्ट है।
ये हमारा नॉर्मल एल्काइल है। जैसे इसमें था O के साथ जो जाता था वो एल्कोक्सी होता था। इसमें जो देखो 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 जो O के साथ आएगा ये हमारा एल्केनोएट होगा। एल्केनोएट मतलब एल्केन प्लस OH। इसको तोड़ो ना, एल्केन प्लस OH, यही तो है। सफिक्स 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 इधर देखो OH लगता है इसका सफिक्स, OH लगा है, एल्केन प्लस OH, ये हट गया, ई हट जाएगा तो क्या बन जाएगा? एल्केन मतलब ना ये एल्काइल ग्रुप है, जैसे ये इथेन या इथाइन है ना उसी टाइप का। तो ये हमारा 2 कार्बन है, एथाइल हो गया। अब ये क्या होगा, 1 2 कार्बन होगा तो एथेन, सफिक्स क्या लगता है? OH लगता है, एथेन OH, ई हट जाएगा, एथने OH। ठीक है, हाँ एक और दे रहा हूं, करो। ठीक है, देखो अभी लगेगा, अभी 2-3 क्वेश्चन करोगे तो हो जाएगा। इधर देखो, इसका सही कर देना, ठीक है। मैं इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, बस कंफ्यूज मत होना। सही है। ये बढ़ाते जाता है। बताओ बताओ जल्दी जल्दी, दो फास्ट। क्या 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 बताया भैया? जो छोटी चेन है उसको एल्काइल में काउंट करना है, बाकी वाले को OH में। एथनो, प्रोपेन, प्रोपेन या प्रोपाइल, प्रोपाइल, प्रोपाइल ब्यूटेनोएट, डन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। ये वाला पार्ट, ये वाला हमारा OH में आएगा, ठीक है। ये वाला पार्ट हमारा क्या आएगा? एल्कोक्सी। हाँ बड़ी भी देखते हैं, जिसके साथ आएगा अपने अकॉर्डिंग देख लें, और जिसके साथ ऑक्सीजन आएगा एल्कोक्सी में जाएगा, दैट्स इट। इसका तुम बताओगे, लो फिर। हाँ हाँ बताना, कोई दिक्कत नहीं है भाई। थोड़ा सा मॉडिफाई करके दे देगा। दिवाकर के लिए, दिवाकर तुम्हारे लिए क्वेश्चन। ये दिवाकर, ये तुम्हारे लिए, ये तुम लोग सब लोग करोगे। मिथाइल, 4 कार्बन कहाँ है? एथनोएट, एथेन OH, एस्टर है ना, ठीक है। हाँ हाँ बताओ बताओ। देखो इधर 1 2 3, 2 फेनाइल, 2 फेनाइल प्रोपाइल। हाँ अरे अरे चलो ठीक है, कोई नहीं। बताओ इसका, बताओ कीटोन वाले का ही बताओ। कीटोन है ना ये? कीटोन है। वो नहीं है ना बीच में? अरे कीटोन है। 2 फेनाइल, इधर से नंबरिंग होगा 1 2 3। ये तो सच में आसान था। 5 6 7। तो फिनाइल भैया कहाँ से अरे हेप्टेन 4 डन। 2 फिनाइल, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ और 2 फिनाइल, हेप्टेन 4। सारे क्वेश्चन होना चाहिए नोटबुक में। लो अरे हमारे इथाइल, बहुत मारो अगर गलत किया, सबको मारो, बता रहा हूँ। इथाइल, प्रोपेन, नोएट, प्रोपेन, नोएट, इथाइल प्रोपेनोएट। हाँ नहीं इथाइल फिनाइल प्रोपेनोएट। प्रोपेनोएट ना, फिनाइल प्रोपेनोएट, ठीक है। क्यों होता है? देखो ये हमारा क्या है,
फिनाइल हो गया, जैसे एल्काइल एल्केनॉइड कहते हैं। ये इसके साथ जो आएगा OH होता है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, फिनाइल, प्रोपेन, प्रोपेन OH होता है, ई हट जाएगा तो प्रोपेन OH। एक बार लिख के उसको कर लो ना, लिख के जैसे यहाँ पे बताओ, देखो कहीं पे बताया था, ठीक है ना। अब बहुत क्वेश्चन हो गया, सफिशिएंट है इतना, सफिशिएंट तो नहीं है। नहीं, ये मैं इसको ऐसा बना दिया ना, PH लिख दिया। हाँ, जो छोटी चेन होती है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। हाँ प्लीज सारे लोग ये क्वेश्चन नोट्स में होना चाहिए, ठीक है। 12th वालों भी, तुम लोग भी, 12th वालों को तो छोड़ दूंगा, 11th वालों को तो फिर नहीं छोड़ना तो नहीं है किसी को, खुशी मत हो ये लोग। इसके बाद सही बात है भैया, आप सही कह रहे हो, मत छोड़ना क्योंकि अब छुट्टी है, संडे छुट्टी और आज की छुट्टी। कल भी रख ले क्या क्लास? रख लो। कल कौन कौन आएगा? हाँ? परसों कोई क्लास नहीं होनी है, उस दिन नहीं होगा, उस दिन छुट्टी नहीं। नहीं अरे दिक्कत हाँ नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। अभी मेजोरिटी देख लेंगे, वोटिंग कर लेंगे। कितना हुआ था? 8 हुआ था ना। हेलो, अब बस हो जाए, अब पढ़ाई पे। 10th बताओ। एसाइल, अच्छा इससे पहले ना एक चीज और मैं बता देता हूँ, हेलोजन वाला ये नहीं बताया था। हेलोजन होगा हमारा, X होता है HCl, Br, F, I, है ना। ये सारे हेलोजन होते हैं, इनको X रिप्रेजेंट करते हैं। इनके लिए हमेशा प्रीफिक्स यूज होता है, क्या यूज होता है? हेलो। हाँ हेलो, सफिक्स कुछ नहीं होता और मीनिंग तो कर लोगे, बहुत ही होता है ना, ये सब कर लेना। 11th हो गया एसिड क्लोराइड, ठीक है। बस लेकिन इतना तुम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख देता हूँ बस। अमाइंस, हाँ अमाइंस ज्यादा इंपॉर्टेंट, कोई नहीं वो रहने दो, कंफ्यूज हो गए। एमाइंस होगा, एमाइंस का फॉर्मूला क्या था? NH2, ठीक है। इसके लिए क्या होगा? अमीनो, सफिक्स क्या होगा? अमाइन, ठीक है। ठीक है, अब इसका एग्जांपल बताना मुझे। नहीं नहीं नहीं, तुम नहीं बताओगे भैया, आप बिल्कुल सेम एग्जांपल ले रहे हो, बिल्कुल सेम। हाँ एक सेम आप सेम है, ब्यूटेनमाइड, ये बताएगी। हाँ हाँ ब्यूटेन, आगे ब्यूटेनमाइन, गुड। देखो देखो नंबरिंग किधर से होगा? 1 2 3 4, तो कैसे होगा? 4 होगा। इसको लिखते कैसे? 4 के लिए क्या होता है? ब्यूटेन, है ना, प्लस अमाइन, यही तो होगा, ई हट जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा? ब्यूटेनामाइन, ब्यूटेनामाइन, दैट्स इट। अब थोड़ा सा ज्यादा मत डालना प्लीज, जल्दी जल्दी जल्दी, टू फास्ट। 1 2 methyl, 4 bromo, 5 pentanamide, पेंटेनामाइन, वो तो क्या? 2 dimethyl, ठीक है, अमाइड है, एसिल हैलाइड है, ठीक है। ये छोड़ दो, इसको छोड़ दो, नहीं वो बाद में होगा। ये बोलना है ये, ठीक है, ठीक है, हो गया। अरे सिंपल है, 2 ब्रोमो 4,4 डाइमेथाइल पेंटेन 3 माइन, पेंटेन 3 अमीन। लोवेस्ट लोकेन इधर से आएगा नंबरिंग,
हाँ तो सही है तो वही होगा ना। हाँ लोएस्ट लोकेंट देखना पड़ेगा ना भाई। लोएस्ट लोकेंट मतलब लोएस्ट लोकेंट रूल जो नंबरिंग इधर से करना है जिधर से कम उस पे आएगा। लोएस्ट लोकेंट देखोगे इधर से होगा 1 2 3 5। हाँ तो फिर नंबरिंग इधर से प्रेफर करोगे ना। क्यों? रीजन देखो रीजन देखो। लोएस्ट लोकेंट रूल चेक कैसे करते हैं? पहला ये 2 पे 2 बार सब्स्टिट्यूएंट है ना, तो कैसे देखो कैसे निकालते हैं लोएस्ट लोकेंट रूल। 2 प्लस 2 क्यों किया? क्योंकि 2 बार है सब्स्टिट्यूएंट, प्लस 3 प्लस 4 कितना हो गया सम? 4 7 4 11 हो गया। अब इधर से करो 1 2 3 4 तो कितना होगा? 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 4 ना, 2 बार है ना 4 पे, तो क्या होगा? तो अब बताओ कम किधर है? 11 वाला, मतलब जो इधर से आएगा। लोएस्ट लोकेंट रूल ऐसे चेक करते हैं, ठीक है। तो जिधर से कम आएगा इसी को बोलते हैं लोएस्ट लोकेंट रूल, मतलब सम जो होगा। नहीं समझ में आया? पक्का? ठीक है इसमें हो गया भाई, नहीं तो हम लोग आईपीएससी करते रहेंगे, बहुत बड़ा टॉपिक है। अमाइड, अमाइड का क्या होगा? CONH2, ठीक है। इसका क्या होगा प्रीफिक्स? सी, ये है तो अरे ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब वो आर से अटैच है, ठीक है। समझो कार्बामाइल, MOIL ना, कार्बामाइल। और इसका क्या होता है? अमाइड। इसका सिंपल अमाइड होता है, ठीक है। इसका एग्जांपल बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। आईपीएससी पेंटेनामाइड है ना, ऐसे बहुत सारा हो सकता है। आप कुछ भी सब्स्टिट्यूएंट कर दो, ये कर दो, है ना। अब बताओ जल्दी बताओ। NH2 4 अमीनो पेंटेनामाइड। 4 अमीनो पेंटेनामाइड। अब करो, ये NH2 है ना, अमीन के लिए क्या होता है? अमीनो होता है, प्रीफिक्स प्रियोरिटी इसकी ज्यादा होती है। प्रियोरिटी ऑर्डर लिखवाया हूँ, कल देखना पड़ेगा। 3 और 4 अमीनो पेंटेनामाइड। नहीं, जल्दी बताओ काव्यांश। सबसे ज्यादा प्रियोरिटी इसकी होती है। अच्छा अब देखो, अब इसके बाद क्या होगा? ये दो सुनो तो, देखो मैंने बोला था एक किंगडम में एक किंग, तो एक कंपाउंड में एक सबसे ज्यादा प्रियोरिटी होगा जिसका सफिक्स लगेगा। बाकी कोई भी फंक्शनल ग्रुप आ जाए सब क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। हाँ 3 क्यों? क्योंकि ए पहले आता है। इसमें क्या हो गया इतना ज्यादा? भाई देखो ना, 4 अमीनो 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनामाइड। काव्यांश हाँ हाँ बोलो। 3 नहीं पहले ए आता है, अमीनो होता है ना, देखो ये लिखा है अमीनो पेंटेनामाइड, ठीक है। हाँ जो सबसे पावरफुल, और उसके आगे की कोई भी सब्स्टिट्यूएंट आ जाए सारे क्या होंगे? प्रीफिक्स लगेंगे, दैट्स इट। उसमें क्या होगा? सब्स्टिट्यूएंट में हमेशा हम क्या देखते हैं? अल्फाबेटिकल अकॉर्डिंग हम अरेंज करेंगे, ठीक है। उसमें ऐसा नहीं देखेंगे कि भैया इसका तो ज्यादा प्रायोरिटी है, नहीं, सब सब्स्टिट्यूएंट होएगा। ओके है ना, वो सॉल्ट है उस उसका नहीं था। सल्फोनिक एसिड कर लेते हैं, वो भी उतना यूज नहीं होना है। नाइट्रो इतना बहुत है, सफिशिएंट है। हाँ उसको बता देता हूँ, फिर थोड़ा मिसलेनियस क्वेश्चन कर लेते हैं ना पॉलीफंक्शनल का, है ना। हमारे पास कितना होता है? 13 वाला नाइट्रो के लिए क्या होता है? NO2 का स्ट्रक्चर किसको किसको आता है?
देख लो, बता दे रहा हूँ, बना के ध्यान में रखना। ऐसा बनता है, ये किसी ग्रुप से जुड़ा होगा, ठीक है। नाइट्रो का ऐसा होता है, इसके लिए क्या होता है प्रीफिक्स नाइट्रो, है ना। ये रिवीजन टाइप है तो थोड़ा फास्ट ऐसा चलना होगा, ठीक है ना। बाकी एक बार देखोगे खुद से जाके तो अच्छे से समझ में आएगा। सफिक्स नहीं होगा हमेशा, उसमें आएगा। एग्जाम्पल कुछ भी ले लो, बताओ क्या होगा। नहीं, 2 नाइट्रोब्यूटेन, ठीक है। अब बताओ CONH2, मुझे लग रहा था CONH2 है वो। अमाइड है, अमाइड। रुको एक पीछे हाँ दिवाकर, हाँ ये प्रियोरिटी तो जाहिर सी बात है इसकी सबसे ज्यादा होगी। हाँ 3 नाइट्रोब्यूटेनामाइड। क्यों होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा ना। हाँ 1 2 3 तो 2 नाइट्रोप्रोपेनामाइड। प्रोपेनामाइड। काव्यांश लग रहा है कुछ अभी करना ये वाला। क्या है? चलो पहले इसी को करो। हाइड्रोक्सी नहीं है, ये कीटोन है। सी डबल बॉन्ड कीटोन। जल्दी 4 ऑक्सो हेक्सेनोइक एसिड। डन, ठीक है। अभी ना अब क्या करते हैं, एक और बचा है, उसके बाद हम क्या करेंगे ना, सारे जितने मिसलिनियस क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। 14th वाला है हमारा सल्फोनिक एसिड। बस सल्फोनिक एसिड SO3H होता है इसका, ठीक है। SO3H, इसका क्या होगा प्रीफिक्स सल्फो, सफिक्स क्या होगा सल्फोनिक एसिड, ठीक है। एग्जाम्पल SO3H, बताओ जल्दी बताओ। हाँ बताओ। इसको बता दे। नहीं क्यों नहीं पता, देखो इधर देखो 1 2 3। बोलो तुम ही लोग बोलो। प्रोपाइल डेविड प्रोपेन सल्फोनिक एसिड ना। इधर तो मिथाइल लिखा है। प्रोपेन होगा, ठीक है। नहीं प्रोपाइल ही होगा, प्रोपाइल होगा, है ना। ये बुक के अकॉर्डिंग प्रोपाइल ही होगा, प्रोपाइल सल्फोनिक एसिड, ठीक है। तुम देख लेना, इसको रिकॉर्ड होगा, ये सब रिकॉर्ड हो रहा है। इतना हमारा था, सारा कंपाउंड हो गया। अब मिसलिनियस क्वेश्चन करेंगे, जितने भी क्वेश्चन और भी है ना। मेरे पास बहुत अच्छे बुकलेट है, उसका कल का भी डिस्कस करते हैं, फिर हम उसको ग्रुप पे भेजेंगे, सारे लोग क्वेश्चन कर लेना। अब देखो कुछ करते हैं मिसलिनियस क्वेश्चन। देखो एक फंक्शनल ग्रुप का आएगा तो कर लोगे, उसमें कोई पंगा नहीं है। बट 2 फंक्शनल ग्रुप एक साथ आ जाए तो तुम्हें क्या ध्यान में रखना है, प्रियोरिटी ऑर्डर और सारे रूल्स, ठीक है। ये फंक्शनल ग्रुप पता होना चाहिए। तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराएंगे, इतना टाइम नहीं अपने पास। देखो एक क्वेश्चन कराएंगे, इसमें बहुत सारा चीज अटैच कर लेंगे, ठीक है। पीएच, देखो हमेशा अगर रूल के अकॉर्डिंग चलोगे तो गलत कभी नहीं होगा। अभी बुक का यूज कर सकते हो, अभी बता करना है। बस बाकी है। अरे बस यार भैया क्या कर रहे हो, ये निकाला हो रहा है क्या कर रहे हो, तो पहली बार कर रहे हो अब नंबरिंग, पहले नंबरिंग किधर से करें, इधर से, ठीक है। भैया उसके नाम को नहीं है। 4 हाइड्रोक्सी हो गया,
2 bromo, 3 2 product, 3 bromo, 4 hydroxy, 5 hexanoic acid. सबका गलत है। तुम बताओ, दिवाकर को बताओ, इसको दीपक को बताने दो। नंबरिंग कर दिया हूँ। चुप रहिए। 3 ब्रोमो, ठीक है, 4 हाइड्रोक्सी, 5 फेनाइल, 6 मेंबर है ना, हेक्सेनोइक एसिड। बिल्कुल सही ना कि ठीक है, ये सब हाइड्रोक्सी है, ब्रोमो आएगा पहले। हाँ पहले तो ब्रोमो ही आएगा ना। ठीक है, हो गया ना। लो अब चलो इसका हेक्सेन, नहीं गलत है, नहीं सब कुछ सेम था। बताओ, नंबरिंग भी इधर से ही होगी। सब कुछ सेम था। हेक्स आइन पोजीशन दिखाओगे ना। नहीं, हाँ X5 आइन। ठीक है, हो रहा है। अरे भैया, रुको ये क्या है? अब चलो इसको बताओ। एक बात बताओ, हम इसमें 2 को लेंगे कि 3 को लेंगे? क्या 2 को? हाँ, हमेशा पहले वाले जो फर्स्ट ट्रिपल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है, पहले जहां से अटैच होगा वहां वाले को लेते हैं। ठीक है, इसमें बताओ। हाँ, हेक्स 2,5। देखो कभी भी ना, इसीलिए मैं बोलता हूँ एक दो क्वेश्चन करो, उसी में जितना हो सके ना करते जाओगे। अगर तुम्हें कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन थोड़ा आ गया, आसान तो बहुत चुटकियों में होगा। अभी देखना एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन करोगे, बहुत आसानी से होगा। ठीक है, ये हो गया पक्का। अब चेंज कर लेते हैं क्वेश्चन। चलो इसको करो, सबके घर पे ये बनेगा ना। 1 2 3 4 बताओ जल्दी बताओ। हाँ, 3 हाँ ये बिल्कुल ये भी कार्बन ही है। ये तो आसान हो गया, पहले एक लोग कर लो, सब लोग कर लो, फिर इसमें मॉडिफिकेशन करेंगे। ठीक है, नंबरिंग किया 1 2 3 4 5। ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट हो गया। ये एथाइल है, सॉरी मेथाइल है, ये भी एथाइल है। तो 3,3 डाइएथाइल पेंटेन। COH लगा दिया तो पेंटेनोइक एसिड, CHO लगा दिया तो पेंटेनल, CH2OH लगा दिया तो पेंटेनॉल। सब कुछ सेम। और क्या है, CONH2 लगा दिया तो पेंटेनामाइड। तो सी को काउंट नहीं करेंगे? CO, अरे भाई काउंट और है ना। ठीक है, और कोई जितना भी फंक्शन ग्रुप है सब लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, बस तुम्हें पता होना चाहिए ये चीज। अब करते हैं पॉलीफंक्शनल। ठीक है, एक सेकेंड, ये है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, C डबल बॉन्ड OH, COOH। बस पहले आसान वाला, ये वाला करो। ये डबल बॉन्ड है। हाँ बताओ। ये CHO भी है, ये CHO है, ये कीटोन है, ये कार्बोक्सिलिक है। हाँ, नंबरिंग किधर से करेंगे? 1 2 3 4 5 6। हाँ, दिवाकर, ये दीपक। इसको कीटोन है ना, ऑक्सो। 2 ऑक्सो,
फॉर्माइल लिखोगे ना तो कार्बन नहीं काउंट होता होता है, नहीं होता है, हाँ नहीं होता, फिर उसके लिए कार्बन डिहाइड होता था। 2 of the 6 or 3, 3 diethyl. 2,2 पहले 3,3 डाइइथाइल 2 गलत बोला। 3,3 diethyl, 2 of the हाँ? 2 of the तो मैंने लिख कर दिया ये पहले एफ आता है, पहले एफ आता है, पहले डी आएगा डी। एक बात बताओ, ये डाई होता है, ट्राई, इसके लिए काउंट नहीं करते हैं ये पहले ये, ठीक है आगे सब तो आ है ना। देखो 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 क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, 3,3 डाइएथाइल 6 फॉर्माइल, एफ पहले होता है ना, एफ हाँ तो नहीं क्यों भाई, 5 है, इसका कार्बन तो काउंट करोगे ना। हाँ फॉर्माइल में होता है जब कार्बन डिहाइड होगा। अरे यार मेरा इधर भी बिजी हूं ना ये, ठीक है तो क्या हो गया 3,3 डाइएथाइल 6 फॉर्माइल 2 ऑक्सो हेक्सेनोइक एसिड, ओके 2 ऑक्सो। एक बात बताओ, एग्जाम में आते इसकी स्पेलिंग गड़बड़ हो जाए मत करना, नहीं होगा मिस्टेक, ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे कहीं इसमें तुम्हें ट्रिपल बॉन्ड वगैरह का देते हो, अपने अकॉर्डिंग अरेंज कर लोगे, ठीक है ओके। दूसरा भैया जस्ट इनके मान के चलो डाइइथाइल का अपने पे ऑप्शन यूज हो गया, वो जो हाँ इसमें ना होता है भाई, है ना। वही कार्बन डाइइथाइल देखो डाइइथाइल यार ये वाला कर दिया अरे छी मैं बताऊं यार कोई क्या होता है आप करो, छी भैया मैंने कर दिया। लास्ट है, इसके बाद ये वाला मॉडिफाई नहीं। अच्छा पहले ये बताओ सही है या नहीं, स्ट्रक्चर सही है या नहीं, अब बताओ। हाँ बताओ सही है नहीं, क्यों ट्रिपल बॉन्ड भी होगा, डबल 2 बॉन्ड कैसे होगा इसके, है ना बैलेंसिंग, वही ना, कार्बन हमेशा टेट्रा बैलेंसी होता है, 4 होता है, तो that means- नहीं मैं तुम लोग को टेस्ट कर रहा था, अब सही है, अब सही है ना। हाँ 3,3 डाइइथाइल 6 फॉर्माइल 6 फॉर्माइल 6 फॉर्माइल 4 MnO3 डाइइथाइल 2 ऑक्सो 2 of the 4,4 डाई, यहाँ 4,4 डाइइथाइल डाइफिनाइल फिनाइल होगा ना, डाइफिनाइल। बस बस हो गया, बहुत हो गया। नहीं भैया इस बॉक्स में लिखा है। अब घर से करना भाई, नहीं तो इसी में करते रहेंगे हम सब। मजा आ गया। हो गया ना, फॉर्माइल फॉर्माइल नॉट फॉर्माइल, फॉर्माइल। अरे आईपीएससी का पता है, ये मैं जब पहले पढ़ाया था तो मैंने 1 महीने तक कराया था, और इतना अच्छे से उन लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ था ना, पूरा जीओसी। और ये हाँ बेसिकली क्या होता है ना, ऑक्सो हमेशा कीटोन के लिए यूज किया जाता है, वो एनसीईआरटी में दिया है, उसको छोड़ो। ऑक्सो जनरली कीटोन के लिए यूज करते हैं, फॉर्माइल एल्डिहाइड के लिए, ठीक है। हाँ वो अब उनको क्या बताऊं मैं, नहीं नहीं कोई स्पेशल केस नहीं है, ठीक है। अब एक चीज देखो, कुछ चीज नोट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी बताने जा रहा हूं। नोट क्या है, पहला पॉइंट, व्हेन कार्बन ऑफ एल्डिहाइड, इधर देख लो सब लोग, व्हेन कार्बन ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप, मैं स्पेलिंग क्यों भूल जा रहा हूँ, व्हेन कार्बन ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप is not count in the main chain, then formyl is used instead of ये मेन चेन है, ठीक है, मेन चेन, देन
फॉर्माइल बी यूज, नो 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 नॉट फॉर्माइल, कार्बल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड, ठीक है। फॉर्माइल जब कार्बन काउंट करेंगे तब यूज होगा, ठीक है। इसमें तो अलग लिखा हुआ है, उसमें काउंट है, काउंट वाले में हाँ। इफ सी काउंट देन क्या हो जाएगा, फॉर्माइल। बस करो, बातें मत करो, पता नहीं कितने बातें रहती हैं इन लोग की, इन द मेन चेन, ठीक है। हाँ वो सब अभी लिख लेना। सेकेंड पॉइंट होगा अपना एथेनामाइड, कार्बल्डिहाइड, ओके। कार्बल्डिहाइड सबसे ज्यादा यूज किया वाला ये होता है, तो इसका एक क्वेश्चन मैं कराता हूँ, फटाफट इसका नेम लिखो। अरे भैया ये क्या है? CHO, बताओ जल्दी बताओ क्या होगा। ये क्वेश्चन है मीन्स का, बताओ जल्दी इसका नेमिंग। जब देखो दो मेथड है 1 2 3 कार्बल्डिहाइड है ना, अब इसका ये कार्बन नहीं काउंट करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 1 2 3 कार्बल्डिहाइड प्रोपेन, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बल्डिहाइड, ठीक है। और एक मेथड और है, बताओ उसका भी नेमिंग बोलो। हाँ, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बल्डिहाइड, ठीक है। हाँ, अगर कार्बन काउंट करेंगे तो 3 फॉर्माइल 1 2 3 4 5 हो गया, 3 फॉर्माइल नॉट फॉर्माइल। इसका कार्बन कहाँ काउंट कर रहे हो, आप 3 फॉर्माइल है। क्यों होगा कार्बन के, हाँ अच्छा 3 कार्बल्डिहाइड 3 कार्बल्डिहाइड, पेंटेन 1 2, हाँ 1 डाई, ठीक है। क्योंकि इस दूसरे अकॉर्डिंग चले ना, 3 बार इसका पक्का। मजा आ रही है। अरे अरे क्या होगा, 3 हाइड्रोक्सी, नहीं 3 कार्बल्डिहाइड 3 हाइड्रोक्सी पेंटेन 1 5, पक्का। अब देख रहा हूँ इस पे और कुछ करा दूंगा तो फिर कुछ बच्चे हैं फिर मुझे बाहर मिलने लगेंगे। योगेश आया होता तो फिर ठीक है, इस पे करा दिया है मैंने, ऑलमोस्ट क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। थोड़ा सा जैसे तुमने बोला था एक क्वेश्चन उसके बेसिस पे करा देता हूँ मैं। एक अमाइड पे करा दो, कौन सा वाला है जो कम बोल, अरे ठीक ये क्या है, अरे देखिए फिर और डिनाई हो जाएगा, अरे नहीं ठीक है सब NH2 अमीनो नो तो बताइए मैं जाएगा पता। अरे भैया करा दो, नहीं आया यार जो हम कोशिश नहीं करते कौन से लोग हैं यार तू बोल अरे अरे मैंने ऐसा किया तो कि देखा नहीं है तो आपकी यार तुम्हारे लिए मौत है आपकी नदी बना के टॉक्सी कहाँ आएगा, दो टॉक्सी नहीं 8 से अभी क्या किया सॉरी मामा ये चलो जल्दी करो, लिखो। अरे इटोन की देखो इधर नहीं है वो हमारी है CONH2 है ना, आज जो लिख लिया उसको आज बहुत अच्छा गिफ्ट मिलेगा, देखो ये नहीं बहुत अच्छा गिफ्ट, हाँ इंक्लूडिंग यू ऑफ कोर्स। और जो नहीं लिख पाएगा तो सब लोग मुझे गिफ्ट देना, ऐसा थोड़ी होता है। देख लो भाई दोनों तरफ से होगा ना। अरे यार मेरे पेन दे दो ना भाई। लो भैया पैसे कितना था
लेकिन इतना टाइम नहीं दूंगा, जल्दी करो। अब मैं स्टार्ट करता हूँ, तुम लोग 5 मिनट 2 मिनट। मैं तो 2 मिनट नहीं ले, मैं तो कर ही नहीं रही अच्छा तुम एक आसान सा दे दो, तुम लोग इसको करो। ना भाई, ये नहीं हो रहा। नहीं उसको मत करो, जिसको वो वाला क्वेश्चन करना है वो करे। ये ये करें, चल भैया NH3 को क्या कहते हैं? अरे NH2 है यार। अरे NH2 है, ये अमाइनो बताओ, एक अमाइनो ये पहले बताओ कौन सा ग्रुप है? एस्टर ना, C डबल बॉन्ड O, एस्टर है तो क्या होगा? एथाइल हो गया, एथाइल 1 2 3 एथाइल प्रोपेनोएट है ना। हमेशा पेन कॉपी यूज करो, ऐसा ऐसा करके करोगे तो नहीं होने वाला है क्वेश्चन, ठीक है। एथाइल प्रोपेनोएट, ठीक है। अभी जो लिखने को दूंगा सही लिखना। आगे क्या होगा? ठीक है, तो 6 C डबल बॉन्ड O है ना, कौन सा ग्रुप है? कीटोन, तो क्या होगा? नंबरिंग करो, नंबरिंग किधर से करोगी? फिनाइल, फिनाइल नंबरिंग किधर से करोगी? इधर, इधर से, इधर से 1 2 3 4 3 फिनाइल 2 3 4 5 ब्यूटेन ऑन, ब्यूटेन ऑन, ब्यूटेन 2 ऑन, ठीक है। भैया 8 को क्या कहते हैं? ऑक्टेन, मुझे भी लिखना पड़ेगा, मुझे भी नहीं आता है, देखना पड़ेगा रूल के अकॉर्डिंग। भैया ये होगा क्या इसका? हो गया? भैया हो गया शायद। भैया अमीनो नहीं, हो गया, ये हो गया, ये आपकी फाइल तो भी लिखता हूँ, मैच कर लेना, अरे मुझे भी लिखना पड़ेगा ना। बात तो कितने लिखा है भैया? भैया हो गया, बता देना क्या दोगे, पहले बताओ आप। हाँ क्या दोगे पहले बताओ तो। चलो मैं भी लिखूंगा तुम लोगों के साथ, आप बोलो। नंबरिंग ठीक है? नंबरिंग ठीक है? काव्यांश ठीक है सर? देखो इधर, देखो इधर, देखो इधर, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ये सब्स्टिट्यूएंट, 2 सब्स्टिट्यूएंट हो गए और ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ठीक है। ये हमारा मेन सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इसकी होगी। अब देखो ये बता दे रहा हूं, सही तो किसी का नहीं होगा। देखो पहला होगा कि हमारे पास क्या है, इसका लिखो, इधर देखो, इधर देखो सब लोग, मिथाइल होगा इसका, इसका क्या होगा? NH2 को क्या प्रीफिक्स लिखते हैं? अमीनो, अमीनो हो गया। अब इसमें आते हैं ये, हाँ कार्बोमोइल, गुड, कार्बा MOIL, कार्बोमोइल। अरे यार मेरा पैसा खर्चा होगा क्या? 1 2 3 नंबरिंग तुमने गलत किया होगा, नंबरिंग गलत किया होगा। 1 नहीं, अरे नहीं सही है, 1 2 3 4। अरे तुम बोले यहाँ दिखाओ दिखाओ, चेक ले सकते हैं 1। अरे वो सब्स्टिट्यूएंट है, ये लिखा है। चलो मैं आता हूँ भैया 500 रुपए, ठीक है। नंबरिंग अब बता दो, एक देखो, जो भी मेन चेन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, मेन चेन है, मेन चेन से जो डायरेक्ट अटैच कार्बन होता है उसको हमेशा नंबर 1 देते हैं। अच्छा ठीक। नीड नॉट टू बी कि वो हमेशा टर्मिनल हो। देखो जैसे यहाँ पे अब टर्मिनल ये वाला था, 1 देते, लेकिन नहीं, मेन चेन हमारा क्या है, ये है ना, तो मेन चेन से ये वाला कार्बन अटैच है, हमेशा देखना इसको नोट, जो हमारा मेन चेन से अटैच है
हाँ बिल्कुल। लिखना उसको अलग से देखो ये 1 हो गया, 1 2 3 हो गया, तो इसका नेमिंग क्या होगा? नहीं नहीं, 3 हाइड्रोक्सी, प्रोपेन। अरे यार एक चीज भूल रहे हो, 3 हाइड्रोक्सी ये भी तो है इसके अंदर सब्स्टिट्यूएंट। मिथाइल। यार उसमें आ नहीं रहा होगा कैमरे में ना। इसका क्या होगा? 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी 1 मिथाइल, हाँ 1 मिथाइल और प्रोपेन। बताओ बताओ। देखो 3 हाइड्रोक्सी नहीं होगा, इसका ऐसे होगा क्यों? क्योंकि ये, अरे इसके रेस्पेक्ट में देखोगे तो ये तो मेन चेन ही है ना। तो देखो 1 मिथाइल, 1 मिथाइल प्रोपेन, प्रोपेन होना क्या चाहिए था? 3 ओल होना चाहिए था, लेकिन 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 हाँ वही यहाँ पे YL भी तो लगेगा है ना। प्रोपेन ये होगा। एक बात बताओ, सफिक्स कैसे लगता है? मतलब सबसे बड़ा सफिक्स तो COH है। नहीं नहीं, अरे ये मेन चेन है ना, मेन चेन में है इसके अकॉर्डिंग। अब तुम सोच रहे हो कि ऐसा करने को ना, 1 हाइड्रोक्सी, यही तो इसीलिए तो सीखना है। 1 हाइड्रोक्सी, क्वेश्चन भी मेरे में कह रहे हो, सही करके भी दिखा दो। 1 हाइड्रोक्सी मिथाइल, 1 हाइड्रोक्सी, भैया पैसे भी इधर देखो इधर, 1 हाइड्रोक्सी 1 मिथाइल प्रोपाइल, ये सही किया था। अरे सब्स्टिट्यूएंट है ना, प्रोपाइल ही होगा। YL लग जाता है ना, प्रोपेन होता है, प्रोपेन होता है, YL लग गया। इधर क्या होता है? कार्बन ऑयल होता है। चलो तो इधर देखो, अगर मान लो इसके अकॉर्डिंग करते तो सबसे पहले अमीनो आएगा अल्फाबेट में, तो क्या होगा इसका नेमिंग? 6 अमीनो, 6 अमीनो, और इसके ए के बाद क्या आता है? सी। हाँ सी ना, 4 कार्बन ऑयल, बिल्कुल सही है। 3 MOIL, और देखो 3 ब्रैकेट यूज करोगे, 1 हाइड्रोक्सी 1 मिथाइल प्रोपाइल, प्रोपेन को। ये कैसे हो गया? क्या OH तो हमने इसमें वो नहीं है ना, प्रोपेन। बता रहा हूँ उसको, अभी बोले ना इसके अकॉर्डिंग, अगर उसमें भी करोगे तो यहाँ पे नेम चेंज कर देना, ठीक है। प्रोपाइल और क्या होगा? फिर ऑक्टेन में क्या है? सब तो हो गया ना। और मिथाइल किया? हाँ ये लिखा ना। नहीं, हाँ हाँ 5 मिथाइल और ऑक्टेनिक एसिड, ऑक्टेनोइक एसिड, ऑक्टेनोइक एसिड, ठीक है। ऐसा बहुत सारा उसको चेंज कर देना, कोई नहीं वो। उसमें ये हाइड्रोक्सी आपका 1 पे कैसे आ रहा है? किस पे? 1 हाइड्रोक्सी। अरे हाँ यार, भैया इसका कॉमन नहीं जानने का। किसका? मुझे भी नहीं पता, उसका गलत है। सुनो सुनो, अगर हम आपके वाले तरीके से ना देखें, जो आपने नहीं बताया कि वो चेन अलग, देखो सफिक्स लग गया, देखो 3 अमीनो और 6 अमीनो। वेयर इज हाइपन? क्या यार भैया ये देखो, वो नंबर करता है। नहीं नहीं, ये लिख लेना ये क्वेश्चन। 1 मिथाइल, ठीक है ठीक है। अब मुझे आगे कराने दो भाई, बहुत हो गया। तो देखो इससे क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि अभी पॉइंट नोट करने वाला है कि हमारा जो भी होगा ना, मेन चेन है, मेन चेन के अंदर जो सब्स्टिट्यूएंट है, अगर उसके अंदर भी नंबरिंग करना पड़ रहा है तो पहला तो ब्रैकेट के यूज करना। सेकेंड है जो डायरेक्टली अटैच कार्बन है उसको नंबर 1 दोगे, दैट्स इट। इससे ये ध्यान में रखना था। हो गया, ठीक है। अभी यही सब में टाइम हमारा हो जाता है। बहुत बढ़िया था। अब देखो कुछ साइक्लोहेक्सेन टाइप का कर लेते हैं, साइक्लो कंपाउंड का। इसका बताओ, नेमिंग बताओ जल्दी। इसका नेमिंग क्या होगा? हाँ मिथाइल है।
वन मिथाइल साइक्लोहेक्सेन ना, साइक्लो क्या लग गया क्योंकि साइक्लिक ग्रुप है, 6 कार्बन है, हेक्सेन साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, बताओ साइक्लोप्रोपेन है ना, 1 2 3 क्या होगा, 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। क्या लॉन्गेस्ट चेन, ये साइक्लोप्रोपेन तो होगा, इसमें ऐसा थोड़ी करोगे, ये ऐसा मत करना कि ये रिंग, अरे ऐसे करोगे 1 2 3 4, कैसे 4 कैसे जाओगे, सबसे ऊपर 1, अच्छा ये 1 2 3 4 ऐसा, नहीं नहीं वो साइक्लिक और एलिफेटिक ऐसे मिक्स है। ठीक है, साइक्लोप्रोपेन फिर ऐसे हमारा रिंग का होगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये लिखते रहना घर पे। इधर देखो, लो पहाड़ पहाड़ है, बताओ बताओ जल्दी बता दो इसका नेमिंग। लो चलो कम कर दिया, अब क्यों फिनाइल लिखोगे, फिनाइल क्या होता है, फिनाइल फिनाइल ये होता है, ये होता है फिनाइल, बताओ जल्दी बताओ। बढ़ाते जाओ, एक काम करो, सारे फंक्शनल ग्रुप तो अभी दिया ही नहीं, बताओ जल्दी। हाँ नेक्स्ट इसको लिख लो, बताओ बताओ जल्दी। देखो रूल क्या करना है, ये सारे सब्स्टिट्यूएंट है सब ना, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट। नंबरिंग किधर से स्टार्ट करोगे, ई, क्योंकि ई पहले आता है, ई 1 2 3 4 5 6, ऐसा मत करना 5 6 7 नहीं, साइक्लिक को करोगे। अब देखो ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ये सब्स्टिट्यूएंट, ये सब्स्टिट्यूएंट, ये सब्स्टिट्यूएंट। सबसे पहले क्या आता है, एथाइल आता है। ऐसे भी दिया आपने तो बोला साइक्लिक वाला अलग रखो तो अलग ही तो है, नहीं आप वहां से लिखा 1 2 3 प्रोपेन, इसको लिख दो आप साइक्लिक ब्यूटेन हेक्सेन, और लिखने तो दो। मेन चेन ये हो गया साहब, किसको इसको बनाओगे मेन चेन, क्या इसमें, इसको मिटाओ। अरे तुम कंफ्यूज हो, इधर आओ, कहाँ पे मुझे बताओ ना, मुझे नहीं भाई, नंबरिंग यही तो कर दो। क्यों ना से लिखते 1 2 3 4 5 6 7, हमेशा साइक्लिक को रखना है। 1 2 3, ठीक है, इसे हम इसको ये हो गई हमारी मेन चेन। नहीं सुनो 1 2 3 मेन चेन हो गई, अब यहाँ से नंबरिंग दो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इसको लिख दो 1, पहले लिखो इथाइल, इथाइल हो जाएगा 1 इथाइल 4 मिथाइल साइक्लिक हेक्सेन और 2 प्रोपाइल। नहीं देखो मैं बता रहा हूँ कैसे लिखेंगे, इधर देखो काव्यांश, सब लोग देखो, ये क्या है हमारा एथाइल है, ये भी एथाइल ही है ना, 2 कार्बन है, तो क्या होगा 5 6 है ना, एक बार 5 पे और 6 पे, 5 6 ये है 1, इसको दिया है ना मैंने, 1,5 होगा, 1,5 डाइएथाइल, डाइएथाइल आगे, ये देखो ये साइक्लोप्रोपाइल है, ठीक है, क्यों 2,4, 2 पे अलग है 4 पे अलग है, तो क्या होगा 2 साइक्लोप्रोपाइल, सी पहले आता है, साइक्लोप्रोपाइल 4 मिथाइल, हाँ साइक्लो, हाँ सही है साइक्लोहेक्सेन, ठीक है ना। इधर देखो अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दे तो साइक्लो हेक्स 3 स्ट्रक्चर ही नहीं सही है, ठीक है। आप बताओ इधर इधर इधर, आप बताओ सब कुछ सही है, हेक्स 3, 1 पे है ना, 1 हेक्स 1,3 डाई हेक्स 1,6 डाई इन, 2 बार इन है ना,
बस ऐसे लिखते जाओ, बहुत हो गया। हाँ? 6 आया भैया, 5 नहीं, अरे ये तो 1 पे है ना। भैया नहीं नहीं नहीं, अगर देखो पहली बात तो डबल बॉन्ड हो जाता तो 1 2 3 ऐसा नंबरिंग कर दिया हमने, क्योंकि लोएस्ट लोकेंट के अकॉर्डिंग। उसके बाद हमेशा लोएस्ट वाले नंबर को देते हैं, ठीक है। अगर मान लो ऐसा होता भी ना तो नंबरिंग हमें ऐसा कंपाउंड में होगा, क्योंकि मैंने बाद में किया तो 1 2 ऐसे करते, 1 2 ऐसे चलते, तब ये 1 पे आ जाता, ठीक है। इसका एक पॉसिबिलिटी यही है, 1 2 ऐसा भी हो सकता था अगर ये डबल बॉन्ड होता, क्योंकि मैं बाद में अटैचमेंट कर रहा हूँ फॉर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। अभी ये हो गया इनफ है, बस बस। हाँ, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, 1 सेकंड रुक जाओ, बस हो गया। ये इस पे नहीं कराऊंगा, बेंजीन वाला बाद में कराऊंगा, ठीक है। हाँ, एक बार पॉज कर दो, वीडियो को पॉज कर दो, पॉज करना भाई, बंद मत करना। स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना, रेडी। अब अपना टॉपिक स्टार्ट होगा क्या, जीओसी, ठीक है ना। चलो लॉक है, क्या स्टोरेज फुल हो जाएगा। अच्छा, अरे उसमें 2.5 घंटे का मैं रिकॉर्ड कर रखा हूँ, कोई हाँ फिर से बना देंगे, कोई जीओसी। एक काम करते हैं ना, सुनो सुनो, तो 15 मिनट का आया था ना। अरे यार मैंने वीडियो का सत्यानाश कर दिया।